हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता ही है यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो आपका टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब उसमें टॉपिक कैसे होंगे तो देखो, सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और अगर नोट्स लेने में आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आपके पास अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, या फिर अपने सभापति के उपदस्थ करना। इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा की जो एकांतिक शक्ति है इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। ऐसा कहे कि राज्यसभा को कोई, या आप कह दे कि अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण का अधिकार सिर्फ किसे प्राप्त है तो राज्यसभा को प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है तो अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा है इसका निर्माण राज्यसभा को ही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा में क्या है, अधिक अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक को, धनेतर विधेयक को, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, या फिर संविधान का संशोधन। देखो, अब मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है तो किसे प्राप्त है तो जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, यह ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। चलिए देखते हैं, आप सभी को देखो अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और उन सेवाओं की नियुक्ति, व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के जो विनियमित करने का प्राविधान है। क्या हैगा, एक तो जो सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति, व्यक्तियों की जो क्या करना, भर्ती और सेवा शर्तों को जो विनियमित करने का प्राविधान है। यद्यपि ऐसी सेवा को गठन संसद द्वारा तभी तय किया जा सकेगा जब राज्यसभा राष्ट्रहित में ऐसा करना जरूरी मानते हुए संसद के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव दे। आगे देखेंगे, इस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संविधान लागू होने के समय जिन सेवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा माना जाता है उन्हें अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा गठित सेवा माना जाता है। किसके द्वारा गठित, संसद के तहत। कौन सा, जिसमें क्या होता है, संविधान लागू होने के समय जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है और जो भारतीय पुलिस सेवा है इन्हें माना जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा गठित माना जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है तो किसे प्राप्त है तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, इन्हें क्या है, अधिक अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से अधिकार है जो राज्यसभा को प्राप्त है परंतु लोकसभा को नहीं प्राप्त है। ऑप्शन देखेंगे हम, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपरोक्त दोनों, या फिर उसमें से कोई नहीं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है कौन, राज्यसभा, परंतु लोकसभा नहीं कर सकती। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये तो हमने अभी देख ही लिया है, कौन करता है, राज्यसभा।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को संसद द्वारा कानून बनाने के लिए सबसे पहले जब कानून बनाना होगा तो सबसे पहले राज्यसभा उससे क्या करेगी, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने के बाद ही संसद उस विषय पर कानून बना सकेगी। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो राज्यसभा के पास जाएगा और जब राज्यसभा उसे राष्ट्रीय महत्व को घोषित करेगा उसके बाद ही क्या होगा, संसद क्या बनेगी, कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ऑप्शन है आपके पास लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का या फिर विधानसभाओं के प्रस्ताव का। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, यानी कि इसका जो विशेष महत्व है वह क्या है, तो मैं आपको बता दूं राज्यसभा के प्रस्ताव का। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा करती है। क्लियर है, कौन से अनुच्छेद में, 312 में। क्वेश्चन नंबर 5वां है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक के संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सर्जित करने का, या फिर उपरोक्त में से किसी का ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजित करने का 312 में जो कि राज्यसभा को क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है। हमने अभी देखा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, या फिर संसद विषयक बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ऐसा कहा है जो केंद्रीय संसद है यह राष्ट्रीय हित में राज्य की सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के जो 2/3 विशेष बहुमत है उनसे एक प्रस्ताव पारित करे तो केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कहीं पे, राज्य सूची के विषयों पर। देखेंगे अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य विधानसभा में उपस्थित तथा मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के एक प्रस्ताव बना सकती है या पास कर दे, तो यह घोषित करे कि राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित होगा, तो संसद उस विषय पर सारे भारत या किसी विशेष राज्य के लिए कानून बना सकती है। यानी कि सबसे पहले किसे करना होगा, राज्य विधानसभा को, उसके बाद संसद कानून बना सकती है। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए, किंतु राज्यसभा और प्रस्ताव पास करने के लिए 1 साल की अवधि बढ़ सकती है। यानी कि 1 साल के लिए बोला गया है मिनिमम, परंतु ऐसा होता है कि प्रोसेस होने में टाइम लगता है। संसद द्वारा ऐसी स्थिति बनाया गया कानून प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के 6 मास के बाद तक लागू रह सकेगा। यानी कि समाप्त होता है जब वो, तो अगर उसे खत्म कर दिया जाता है तो फिर भी वो 6 मंथ तक क्या करता है, लागू रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त करने या होने कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। ऑप्शन है आपके पास 14 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में या फिर 18 दिन में। क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने वाला जो कितने दिनों में लौटाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली कितने दिनों में लौटाना पड़ेगा, उसे 14 दिनों में लौटाना पड़ेगा। कितने, 14 दिनों में उसे लौटाना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि विधानसभा के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। कब समझा जाएगा, जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। आगे देखेंगे, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, क्या कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार नहीं, मतलब कि न तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधित करने का वैधानिक हक रखती है। इंपॉर्टेंट लाइन है
कि राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती और न ही संशोधन करने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक वापस रोक कर रख सकता है। ठीक है, यानी कि रुकेगा और अपने पास रोक कर रख सकता है। कितने दिन? तो सिर्फ 14 दिन तक ही रख सकता है, इसके बाद वो नहीं रख सकता है। कौन सा अनुच्छेद में कहा है? तो अनुच्छेद 110 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन है आपके पास अध्यक्ष राज्य, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, राज्यसभा को भंग करने की बात कही है तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका सही जवाब। ना तो उसे राष्ट्रपति, ना अध्यक्ष, ना राज्यसभा अध्यक्ष, ना ही संसद, ये कोई भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो, राज्यसभा संसद का सदन है। किसका सदन है? संसद का ही सदन है, जो कभी भी भंग नहीं होता है। यह चीज़ आपको याद रखनी है बिल्कुल। कुछ बच्चे सोचते हैं कि राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। राज्यसभा संसद का सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर लोकसभा को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनको नामित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा संसद 14 सदस्यों को नामित किए जाते हैं। इसमें से 12 राज्यसभा, 2 लोकसभा में नियुक्त किया। टोटल कितने सदस्य? 14। ठीक है, अब 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा को, ठीक है, 12 राज्यसभा 2 लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, खेल जगत में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया, यानी कि जिनको नॉलेज हो हर चीज़ का, उन्हीं लोगों को क्या किया जाता है? चुना जाता है या रखा जाता है। टोटल कितने लोगों को? 14। इसमें से 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब 2 लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। टोटल कितने होगा? 14। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राज्यसभा है क्या है? स्थायी सदन है क्या? अस्थायी सदन है। वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता। देखो, कोई प्रवक्ता नहीं होता ऐसा तो है नहीं, किसी के बिना संसद का कोई प्रवक्ता नहीं तो काम कैसे होगा? प्रधानमंत्री होता है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं। देखा है आपने? अस्थायी है नहीं, क्या है? स्थायी, क्योंकि उसे क्या भंग नहीं किया जाता। आपको पता है ना, राज्यसभा को भंग नहीं किया। तो आपको सीधा आपका ऑप्शन नंबर ए कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखो, राज्यसभा एक स्थायी सदन जिसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन यानी कि 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के चुना जाता है इन्हें? 6 वर्षों के लिए, जिसके 1 से 3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। 6 वर्ष के लिए होता है क्या? निर्वाचन। चलिए, हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।